देखिए वो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान था उनका, बिल्कुल गलत था। मैं उसकी निंदा करता हूँ। और क्योंकि ये साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी ये लोग भी हैं। आखिर ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को साथ लेके चल रहे हैं, अपना सहयोगी बना रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि सनातन धर्म समाप्त होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ केवल सत्ता की भूख ही है जो उनको इस तरीके से अपने साथ लेके चलने की कह रही है। ये इनके लिए जो सत्ता है वो भोग की चीज है, और भोग के लिए हमेशा लड़ाई होती है। ये सेवा इनका कोई माध्यम नहीं है कि सेवा नहीं करना चाहते हैं, भोग के लिए ही है, और इसीलिए लड़ाई है सारी सारी। जनता इस सारी चीज को समझ रही है, उसको पता है कि ये लूट खसोट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जनता कभी भी इनके ऊपर विश्वास व्यक्त कर सकती है, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही है और जिस प्रकार से भेदभाव का शासन रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात थी चाहे रोजगार की बात थी, लोगों ने देखा। और उसके साथ साथ जो विपक्ष है उसके साथ तो भेदभाव है ही। ये तो अपनी पार्टी में बड़ा भारी भेदभाव है। अब कांग्रेस में भी कई गुट हैं, तो अगर एक गुट का मुख्यमंत्री बनता है तो दूसरे जो 4-5 गुट हैं तो उनके तो काम होने वाले हैं नहीं किसी के भी। तो ठगा तो मतदाता गया ना। तो मैं समझता हूँ मतदाता ऐसा रिस्क नहीं लेगा, वो ऐसी पार्टी को ही वोट देगा जो सबको अपना मानती है, जो हरियाणा एक हरियाणवी एक पे विश्वास रखती है, और जो विकास के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, रोजगार के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, और विकास और रोजगार इनसे ज्यादा देती है। अगर डेवलपमेंट की बात देखो तो डेवलपमेंट भी 3 गुना ज्यादा है, और अगर रोजगार की बात देखो तो रोजगार भी इनसे ज्यादा है। तो जो लोग हैं वो निश्चित तौर से, जो बहुत ही अच्छा निर्णय है ये, मैं समझता हूँ कि देश की आजादी के बाद तुरंत ही इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उस टाइम की कुछ समस्या ऐसी रही होंगी उस टाइम के नेताओं के सामने, क्यों नहीं लिया इस प्रकार का निर्णय। क्योंकि हमारा गौरव जो है वो भारत में है, भारतवर्ष ही देश का नाम है, ये कोई आजकल का नहीं, हजारों साल पुराना जो नाम है वो भारतवर्ष ही है। तो हमने भारतवर्ष ही नाम बोलना चाहिए, अपने व्यवहार में लेके आना चाहिए। इंडिया जो है वो जो बाहर से आए थे उन्होंने, अब कुछ लोग कहते हैं कि भी इंडस वैली के नाम से था तो उन्होंने इस वजह से ना इंडिया कह दिया। लेकिन मैं नहीं समझता कि इंडस वैली की वजह से अगर कहा, तो अगर ये था तो फिर अमेरिका में जो लोग थे उनको भी रेड इंडियन कहा, जो वहाँ के मूल निवासी थे। इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे उनके लिए उन्होंने रेड इंडियन शब्द किया, और भी कई देश ऐसे हैं जहां उन्होंने इसी प्रकार का शब्द, इंडियन ही शब्द उनके लिए प्रयोग किया। मैं समझता हूँ कि वो इंडस की वजह से उन्होंने इंडियन शब्द प्रयोग नहीं किया, कुछ और बात होगी इसके पीछे, जिस प्रकार से उन्होंने इस शब्द को हमारे लिए प्रयोग किया। और मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा शब्द रहा होगा ऐसा, मैं समझता हूँ। देखिए बहुत से चीजें ऐसी जहाँ गुलामी की छाप धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, और आज भारत जो है वो जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है और नए नए आविष्कार, नई नई चीजें जिस प्रकार से आज भारत कर रहा है, तो उससे आज भारत के लोग भी बड़े भारी उत्साहित हैं, और दुनिया की नज़र में भारत का जो है सम्मान बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये सारे चिन्ह अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे आस्ता आस्ता। सही बात आपने कही, पोर्टल वाकई ही मुद्दा है, क्योंकि पोर्टल निष्पक्षता की चीज़ है। आप पोर्टल पे जो भी चीज़ बटेगी तो वो एक जो भी सॉफ्टवेयर डाल दिया उसमें जो चीज़ जिस जिसके सेगमेंट है, मान लीजिए जिस आदमी की आमदनी 1,000 से ना 1 लाख से कम है तो उसको एक चीज़ मिलेगी, तो मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता उसको। अब जैसे आयुष्मान कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, पेंशन है, लगाने की बात है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। किसान कि जो पैसा मिलता है वो है, मतलब हर चीज़ को जिस प्रकार से सारी चीज़ को ठीक कर दिया। और किसी की भी कोई चीज़ पेंशन लगनी उसको अपने घर बैठे देख सकता है, उसमें किसी की सिफारिश की। तो धीरे धीरे ये सारी की सारी जो पक्षपात की चीजें थी उनको समाप्त किया जा रहा। और मैं मानता हूं कि इनको केवल आप मशीन के द्वारा समाप्त कर सकते हो। व्यक्ति का जब उसके सामने आएगा वो हो सकता है उसका प्रिय हो सकता है उससे नफरत करता हो। जैसे ही नफरत वाला व्यक्ति आएगा तो उसके खिलाफ जाएगा वो, अगर प्रिय होगा तो उसको ज्यादा देगा। लेकिन मशीन ऐसा व्यवहार नहीं करती, मशीन निष्पक्षता का व्यवहार करती है, पोर्टल वही है। तो इसलिए ये तो पोर्टल को रख ही नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं कि पोर्टल को समाप्त करेंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं, उस जैसा प्रगतिशील देश बनाना चाहते हैं तो पोर्टल चाहिएगा। अगर आप इंग्लैंड जैसा, जर्मन जैसा, फ्रांस जैसा बनाना चाहते हैं, स्वीडन जैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रगति की और पोर्टल की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप इसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे और दूसरे जो बैकवर्ड देश है उनकी तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो फिर
निश्चित तौर से पोर्टल समाप्त होना चाहिए। तो ये उसी तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ये वो अपनी मनमानी उसी प्रकार से करना चाहते हैं कि मेरा है तो सब कुछ है, अगर मेरा नहीं है तो मैं उससे नफरत करता हूँ। हम नफरत नहीं करते, हम मानते हैं कि 140 करोड़ लोग मारे हैं, हम मानते हैं हरियाणा में 3.25 करोड़ लोग मारे हैं, उन्हें 3.25 करोड़ लोगों के लिए ही काम करना। तो इस पोर्टल को हम ही लेके आ सकते हैं, कांग्रेस को लेके नहीं आ सकती। कांग्रेस तो इससे नफरत करेगी।